अगली खबर देश के बढ़ते बदलते एविएशन सेक्टर की है। बुधवार को पीएम मोदी ने तेजी से बढ़ते भारतीय एविएशन सेक्टर को विकास की नई रफ्तार देने के साथ साथ देश के एविएशन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहम कदम लिया। देखिए क्या है वो कदम इस रिपोर्ट में। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। पीएम मोदी का ये बयान इस बात की गवाही दे रहा है कि न सिर्फ आज भारत बादलों के पार आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है, बल्कि आजादी के बाद 75 सालों का सफर तय करने के बाद अब भारतीय एविएशन सेक्टर आत्मनिर्भरता की उड़ान भरने के लिए तैयार है। और आत्मनिर्भरता की उड़ान को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने बुधवार को बड़ा कदम लिया। इसी के साथ भारत के एविएशन सेक्टर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। पीएम मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी विमानन कंपनी सैफ्रॉन के विमान इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और देखभाल के लिए फैक्ट्री का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस कदम को भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए बड़ा कदम बताया। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सैफ्रॉन की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये एमआरओ फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर भी बनाएगी। सभी और मैं अभी 24 नवंबर को ही सैफ्रॉन बोर्ड और मैनेजमेंट के लोगों से मिला हूं। पहले भी मेरी उनसे मुलाकातें हुई है। हर चर्चा में मुझे उनमें भारत को लेकर विश्वास और उम्मीद दिखाई दी है। मुझे उम्मीद है कि सैफ्रॉन का भारत में इन्वेस्टमेंट आगे भी इसी गति से जारी रहेगा। भारत में एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो करता क्षेत्र है। ऐसे में आत्मनिर्भरता का ये कदम एविएशन सेक्टर को और तेजी देने का काम करेगा। एविएशन सेक्टर की कायाकल्प के लिए बुधवार को लिया गया ये कदम न सिर्फ भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा, बल्कि भारत को ग्लोबल एरोस्पेस पावर बनाने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया केंद्र से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में भी जान लेते हैं। SAESI यानी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा एलीट इंजनों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, जो एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स विमानों में लगते हैं। ये हैदराबाद में GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क सेज के अंदर 45,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस केंद्र को 1300 करोड़ के शुरुआती निवेश से विकसित किया गया है। इस केंद्र को हर साल 300 तक लीप इंजनों को सर्विस देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लीप इंजन एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स विमानों को शक्ति प्रदान करते हैं। पूरी क्षमता के साथ काम करने पर 2035 तक ये केंद्र 1000 से अधिक कुशल भारतीय टेक्नीशियन और इंजीनियरों को रोजगार देगी। साथियों, आप भी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर भूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत के लोगों का एस्पिरेशन एक नए आसमान पर है। ऐसे में भारत में एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिव फ्लीट को बढ़ा रही है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% MRO का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े MRO केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने इस केंद्र से एविएशन सेक्टर को तो रफ्तार मिलेगी ही, साथ ही इस कदम से देश को और देशवासियों को कितने फायदे होंगे ये भी जान लेते हैं। इस केंद्र की स्थापना भारतीय एविएशन सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। यह केंद्र हाई सैलरी जॉब के अवसर क्रिएट करेगा।
आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने और भारत को एक वैश्विक एविएशन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस केंद्र में विश्व स्तरीय इंजन रखरखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत प्रक्रिया उपकरण उपलब्ध होंगे। भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने में मदद मिलेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। साल 2014 में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो 2025 में बढ़कर 163 हो गई है। देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर से न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होती है, बल्कि रोजगार के बेहतर अवसर बनते हैं और इन अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2047 तक हवाई अड्डों की संख्या 350 से 400 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर आज